Hello friends, welcome to the Future Academy. We are here for your better future. Let's learn, let's start the video. तो आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे जिसका नाम है कश्मीर। हमने ऑलरेडी 1 to 16 चैप्टर पढ़ लिए हैं। वो सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और ऊपर जो आपको आई बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करोगे तब भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको डाल दूंगी ताकि आपको आसानी से मिल सके। तो आप देखते रहिए वो सारे वीडियोस और लर्न कीजिए। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 कश्मीर। तो इसके राइटर का नाम है वीरेंद्र मिश्र। उनका जन्म हुआ था 1933 में और उनका निधन हुआ था 1999 में। इसका प्रकार कविता है। ओके, और उनके बारे में जानते हैं। तो वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मरैन मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रह चुके हैं। ये नवगीत विद्या के गीतकार थे और फिल्मों के लिए भी गीत लिखते थे। इनके मुख्य काव्य संग्रह है गीतम, अविराम, अचल, मधुवंती, लेखिनी बेला, जुलसा। ये सब इनके मुख्य काव्य संग्रह है। छाया नट धूप में, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये चीज याद रखिएगा। कश्मीर जो काव्य हमें दिया है उसके अंदर उन्होंने सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया है। ओके, तो हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन। ब्रजर बजाते शहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डालिया, बर धूप बिखरे बजरी में। तो यहाँ पे कहा है कि कवि कहते हैं कि आओ हम वहां चले जहाँ फूलों से भरी हुई एक घाटी है और जिसको हम नावों की नगरी भी कहा करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा प्रदेश है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई यानी बर्फ से ढका रहता है और वहाँ पे फूलों की घाटी है और ये नावों की नगरी कहलाती है। जहाँ हवा सन सन करती बहती रहती है, ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पे हवा का स्वर उभर रहा हो। सैर सपाटे के लिए आए हुए लोग उड़ते हुए पंछियों की तरह शालीमार बाग में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। चारों ओर भंवरों की गुनगुनाहट सुनाई दे रही है। उनके स्वर से निकलती वो मधुर आवाज हमारे कानों तक आ रही है। यहाँ सुबह का दृश्य बहुत सुहाना लगता है और यहाँ भोर के समय सूर्य की किरणें किसी मालिन की तरह लगती है। लगता है ये किरण मालिन बनकर यानी बहुत कोमल बनकर झील के किनारे अपनी धूप निकाल कर बजरी पर बिखेर रही है। यहाँ बजरी का होता है कंकड़ी यानी वहां पे बिखेर रही है। डालिया मतलब बांस की छोटी सी टोकरी होती है, उसको डालिया बोलते हैं और डालिया से भर भर कर सूर्य अपनी रोशनी बिखेर रहा है। जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टीटी हरी है। कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है, तब मखमली गालीचों पर कुछ मस्ती से छा जाती है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। तो यहाँ पे कहा कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ जंगल में तितलियां और तिटिहरिया की होड़ लगी हुई है, उनके अंदर कंपटीशन लगी हुई है। कभी हवा आ जाती है, कभी गजल के स्वर सुना जाती है, उसकी हवा की जो आवाज है वो कवि को गजल जैसी लगती है। तब मखमली गालीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है, यानी वहां पे बहुत सारे बाग है वहां पे और वहां की जमीन ऐसे लगते है जैसे उसके ऊपर मखमली बिछोने लगे हुए, कालीन बिछी हुई उसके ऊपर ऐसा लग रहा है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। तो यहाँ पे कभी कभार मौसम बदल जाता है तो ऐसे लगता है कि हमारी कल्पना में आए हुए दृश्यों में बदलाव सा आ जाता है। चरवाहे की वंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। तो चरवाहों की जो बंसी है उसकी आवाज नील गगन में छा जाती है। पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात जहाँ है दूर खड़े वीरानों से। चश्मे जहाँ हिमानी है, फूल वहाँ रूमानी है, हिल हिल कर कहते हैं पत्तों से, चांद छुपा है बदली में। तो यहाँ पे कहते हैं कि पलछिन यानी थोड़े से क्षण के लिए किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से
तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि बस्ती करती बात जहाँ दूर खड़े वीरानों से। तो कहाँ कहीं पर बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ वो बात कर रहे हो ऐसा लग रहा है। यहाँ पे चश्मे जहाँ हिमानी है, चश्मे यानी पानी के स्रोत जहाँ पे, हिमानी यानी बहुत ठंडे हैं। फूल जहाँ रुमानी है, फूल रुमानी मतलब कोमल, तो यहाँ के फूल बहुत कोमल है। हिल हिल कर कहते पत्तों से, पत्ते और फूल एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, पौधों से बातें कर रहे हैं कि चांद छुपा है बदली में, यानी चांद अभी बादलों के पीछे खो गया है, वैसे वो बात कर रहे हैं ऐसा कवि को लग रहा है। जल में खिली रुबाइया, बजरों की अंगड़ाइया, चले शिकारे संग में चलती बागों की परछाइया, प्रेम कथाएं विलहन की कौन कहे गाथा मन की, जेलम सोई तारों वाले नभ की नील मसहरी में। यहाँ पे कवि कहते हैं कि झील और सरोवर के जो जल है वो यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। जल में खींची रुबाइया, यानी जल के अंदर, जल जब वहां से बह रहा है तो उसके अंदर रुबाइया की आवाज आ रही। रुबाइया मतलब चार पंक्ति का जो छंद होता है उसको रुबाइया कहते हैं। बजरों की अंगड़ाइया, बजरे यानी छायादार जो बड़े बड़े नाव होते हैं उसको बजरे कहते हैं वहां पे। और वहां उस पानी के अंदर जब बजरे वहां घूम रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि वो अंगड़ाइया ले रहे हैं। चले शिकारे संग में चलती बागों की परछाइया, यानी यहाँ पे बड़े बड़े शिकारे, या आपको पता है कि वहां के नाव को शिकारे कहा जाता है, तो वो वहां की नाव नदी के संग में चलती है और वहां पे उसके अंदर पानी के अंदर बगीचों की परछाइयां दिखाई देती है। प्रेम कथाएं विलहन की कौन कहे गाथा मन की, यहाँ पे विलहन की प्रेम कथाएं हर तरफ जगह जगह पर हमें उसका दर्शन होता है, तो हमारे मन की बात कहने का तो मौका ही नहीं मिलता। जेलम सोई तारे वाले नभ की नील मसहरी में, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि झेलम नदी जो है वो सितारों के सज्जित मसहरी में सोई सी लगती है, उसके छाव में सोई सी लगती है। अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में पश्मीना ध्वज फहरा रहा है, देवदारू की छाहों में मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चले फूलों की घाटी में नावों की नगरी में। तो यहाँ कहते हैं कि इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा है, शेषनाग जैसा बड़ा सा सरोवर है यहाँ पे। तो यहाँ पे पश्मीना ध्वज फहरा रहा है, यानी पश्चिम की तरफ हमारा तिरंगा झंडा जो है वो फहरा रहा है, वहां लहरा रहा है। तो ये हमारा कश्मीर है जहाँ जहाँ देवदारू के बड़े बड़े जंगल है और उसके बड़े बड़े वृक्ष से भरा पड़ा है। मन जिसका गंभीर है, यानी कि ये आज हमारे कश्मीर पर दुश्मनों की कुटिल नजर और उनकी निगाहें जमी हुई है वह और दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, यानी कि हे वीर, हमारे जो जवान है, सैनिक है, उन लोगों को कहते हैं कि तुम सतर्क रहो, इस बात का ध्यान रखो कि हमारे देश पर यानी हमारी कश्मीर जो हमारी शान है उसके ऊपर आंच न आने पाए। चलो चले फूलों की घाटी में नावों की नगरी में, यानी आओ फूलों की घाटी में चलते हैं, नावों की नगरी में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा पोएम समझ लिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक भी कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि काफी सारे लोग इसके साथ जुड़ सके और पढ़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।